सुनूं, मैं सेम न रहूं, मेरे खुदाबंद मैं सोगना फलों को लेके आऊं, आशीष का कारण हो जाऊं, आशीष का मूल हो जाऊं। तेरे कामों को करने के लिए मुझे आशीष से भर दे, मुझे ब्लेसिंग से भर दे मेरे प्रभु। मैं तेरे कामों को करना चाहती हूँ, तेरे कामों को करना चाहता हूँ। मुझे सरफराज कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र करके उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आज आपने इस वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है। हालेलुया। हो सकता है आज पूरा ना हो, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर हम नेक्स्ट वीक में पूरा करेंगे। हालेलुया। पर इसे सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है आज ये आपके लिए। हालेलुया। इसका जिक्र मैं कल भी कर रहा था। हालेलुया। जो हम ऑनलाइन प्रेयर करते हैं उसमें मैं इसका जिक्र कर रहा था। हालेलुया। हम उस युद्ध में हैं जो कभी हम हारेंगे नहीं। वो हारेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये युद्ध हम लड़ेंगे किस रीति से? आत्मिक रीति से। हालेलुया। आत्मिक रीति से लड़ने के लिए हमें परमेश्वर में किस प्रकार से चलना चाहिए? हालेलुया। हमें खुदा में किस प्रकार से चलना चाहिए? उसकी धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए हमें किस प्रकार से चलना चाहिए? पवित्रताई से। हालेलुया। किस प्रकार से? पवित्रताई से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्रताई से ही चलने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरित करता है। खुदावंद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के वसीला से पैदा हुए और पवित्र आत्मा जब उन पे कबूतर के नाई उतरा, उन्होंने पवित्रताई से वो पवित्र दौड़ दौड़ी। मैं कह रहा हूं होलीनेस इज अ वेपन। क्या है? पवित्रता एक हथियार है। पवित्रताई हथियार को किस प्रकार से हमें बताती है? जब यीशु मसीह पवित्र थे, वो जहां भी जाते थे दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, कोढ़ी शुद्ध होते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दा जिंदा होते थे। किस प्रकार से? पवित्र होने के कारण ये काम खुदा बाप कर रहे थे। आज हमें खुदा में चलने के लिए अपने आप को एक पवित्र जन बनाने की जरूरत है। हालेलुया। अपना कॉपी पेन अपने पास रखें, वर्सेस नोट करते रहे। हालेलुया। पहले हम पढ़ेंगे 96 भजन संहिता, उसका 9 वर्ष पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र चाल चलने के लिए कहता है। पौलुस प्रेरित पवित्र चाल चलने के लिए प्रेरित करता है। जितने हम देखे वो लोग जिन्होंने बड़े काम किए वो पवित्रताई के कारण ही कर पाए। हालेलुया। किसके कारण? पवित्रताई के कारण। अपने परमेश्वर के नजदीक हमें जाने का ये मौका मिला है, इसे हम वेस्ट ना करते हुए बल्कि उसके नजदीक हम चले जाएं। उसके नजदीक जाने के लिए हम अपने आप को क्यों ना पवित्र कर ले। अब हम देखते हैं भजन संहिता उसका 96 उसकी 9 वर्ष पढ़ते हैं। वचन कहता पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा का दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। प्रभु का बंदा दाऊद कहता है अपने आप को परमेश्वर को पवित्र करके हम क्यों ना सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता से शोभामान होके। जब हमारे अंदर पवित्रता आती है तो हम एक कहते हैं एक गहने के समान बन जाते हैं, हम दुल्हन के समान बन जाते हैं। हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाने वाला होना शुरू हो जाता है। और फिर वचन कहता है यहोवा को दंडवत कर। पहले पवित्र हो, फिर जिससे तू एक दिखने के लिए शोभामान लगे, पवित्र लगे, और जिसके कारण तू उसे दंडवत कर सके। हालेलुया।
परमेश्वर के हजूर में पहले वो ही लोग एंटर कर पाते थे जो बहुत पवित्र होते थे। उनकी रस्सी बांधी जाती थी और भेजा जाता था, अगर तो वो समय अनुसार वापस आ गए ठीक, नहीं तो रस्सी खींची जाती थी, उसकी डेड बॉडी बाहर आती थी। पर अब खुदाबंद के अनुग्रह से हम खुदा को खुद पुकार सक रहे हैं। पर आज भी कंडीशन वही है, पवित्रताई से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। उसके वचन को बड़ी गंभीरता से लेते हुए उसको धन्यवाद करो। हल्के में हम खुदा को नहीं ले सकते, उसकी पवित्र हजूरी को हम हल्के में नहीं ले सकते। उसके पाक पवित्र आत्मा की हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अपने खुदा के हजूर में क्यों ना हम गंभीरता से चले जिससे वो प्रसन्न हो। हालेलुया। अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना ही हमारा पहला मकसद होना चाहिए। यहां पर मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। अगर 110 की 3 पढ़ते हैं, वचन कहते हैं, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रताई से शोभामान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन? तेरी प्रजा के लोग। हम किसके लोग हैं? खुदा के। पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि, खुदा की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप देना, उसकी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा बलि। हालेलुया। खुदा की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ये है स्वेच्छा बलि। अपनी मर्जी से हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। बोले खुदाबंद, अगर तेरी इच्छा मेरे जीवन में है कि मैं तेरे कामों को करने पाऊं, तो मेरे मार्ग को सीधा कर दे, और ये काम होगा पवित्रताई से। वचन कहता, तेरे जवान लोग पवित्रताई से शोभामान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास होंगे। हालेलुया। किनकी बात कर रहा परमेश्वर? जवानों की, जो खुदा के लिए अपने आप को दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो है खुदा के हजूर के योग्य फल। हालेलुया। ये है खुदा के योग्य फल। दिया कैसे जाएगा? पवित्रताई से। प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें उस किंगडम के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अगर पहला इतिहास उसकी 16 से उसकी 29 पढ़ते हैं, यहां पर वचन क्या कहता है? यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रताई से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहां से फिर से खुदाबंद कह रहा है, परमेश्वर को हम पवित्रताई से अपने आप को दें। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने आप को तैयार करें, जैसे दुल्हन तैयार करती है। हालेलुया। हम देखें कि अगर हम दुनियावी रूप से हमारे कोई फंक्शन हो जाए तो अच्छे से अच्छे वस्त्र लेके आते हैं हम अपने लिए। हालेलुया। अच्छे से अच्छा वस्त्र लेके आते हैं कि हमारे किसी खास ने हमें बुलाया है। पर मैं सबसे खास की बात कर रहा हूं, क्यों ना उसके वो श्वेत महीन मलमल वस्त्र पाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को आदर का पात्र होने के लिए उसको दे दे। खुदाबंद खुदा को हम देंगे तो हमें वो शोभामान बना देगा, रिस्पेक्ट के योग्य, आदर के योग्य। कह रहा, पवित्रताई से शोभामान होकर यहोवा का दंडवत करो। खुदा को आदर देते हुए उसको दंडवत करना शुरू कर दे।
कि मेरे खुदाबंद मैं तुझको ही सजदा करता रहूंगा और कहीं सिर नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। परमेश्वर ही तो सब चीजों के योग्य है। हमारा परमेश्वर ही तो धन्यवाद के योग्य है। हमारा परमेश्वर ही तो सजदा के योग्य है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हम उसकी महिमा किसी और को नहीं दे सकते, पर ये देनी कैसे है? खुदाबंद कहता है पवित्रताई से अपने आप को तैयार करके हम उसको महिमा दे सकते हैं। अपने परमेश्वर को पवित्रताई से खोजते हुए उसको महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। अगर दूसरा इतिहास उसकी 20 की 21 पढ़े, वचन कहता है तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रताई से शोभामान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। अब यहां पर भी खुदा का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि उसकी प्रजा के लोग इकट्ठे होकर क्या करे, उसके स्तुति के गीत गाएं। हालेलुया। और पवित्रताई से गाएं। हालेलुया। कपट से नहीं कि खुदाबंद की हुजूर में हम बैठ के अपना ध्यान कहीं और ही लगाकर बैठे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें बनाया ही इसलिए था कि उसकी महिमा कर पाए। हालेलुया। किसकी? अपने खुदा को हम सजदा करें, पवित्रताई से शोभामान होके हम अपने आप को खुदा के लायक और योग्य क्यों ना बनाए, हम उसको वो भेंट क्यों ना चढ़ाए जिसके लिए उसने हमें तैयार किया। दो जन का जिक्र है बाइबल में, एक था कैन और एक था हाबिल। कौन था? एक था कैन, एक था हाबिल। किसकी भेंट कबूल की गई? बाइबल कहती है हाबिल की। किसकी? हाबिल। कैन की नहीं, उसने कपट से चढ़ाई, खुदा ने उसे ग्रहण नहीं किया और वो क्रोध से भर गया। अपने भाई के विरुद्ध ही उसने योजना बना के उसे घात किया, उसे मार डाला। हालेलुया। आज भी ऐसा होता है, हम खुद नहीं चढ़ाते उत्तम और फिर दूसरे से जलन करें कि इसकी क्यों सुनी जा रही है, क्योंकि अगर तू भी चढ़ाए तो तेरी क्यों ना कबूल की जाए। पर चढ़ाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चढ़ाएं। परमेश्वर कहता है अपने आप को तैयार करो दुल्हन के जैसे। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो दुल्हन के जैसे, शोभामान होने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने तुम्हें नीचा नहीं देखता हूं, मैं तुम्हें ऊंचा करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मसीहों को आज्ञा दी गई है शरीर और आत्मा में पवित्रताई से सिद्ध बने। हालेलुया। मसीहों को आज्ञा दी है शरीर और आत्मा से पवित्रताई से सिद्ध बने, मतलब अपने आप को पूर्ण रीति से खुदा को दे। क्या शरीर, क्या आत्मा? खुदाबंद ये तेरी तो है। और पवित्रताई से जब हम खुदा को देंगे तो खुदाबंद कहेगा ये मेरा बेटा है जिसने ऐसा नहीं किया कि मैं पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं, पहले मैं अपने काम कर लूं, पहले मैं इसको पहले मैं ठीक करके आऊं, फिर मैं खुदा तेरे हजूर में आऊंगा। परमेश्वर कहता है वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर करके दिखाने वाला परमेश्वर है। जब उसने गिदोन को चुना, उसने 300 से युद्ध जिताया, क्योंकि खुदाबंद कहता है वचन में कि वो ऐसा ना कहने पाए कि हमने अपने बल से किया। उन्होंने ये कहा हमारे साथ परमेश्वर था तो हम कर पाए। अगर लूका रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसकी 75 पढ़ते हैं, देखिए वहां क्या लिखा है।
उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। मैं 3 गिनूंगा, आप सभी बोलेंगे। 1 2 3। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता से, धार्मिकता से जीवन भर। कैसे? जीवन भर। ये नहीं एक दिन, ये नहीं एक हफ्ता, ये नहीं एक महीना, ये नहीं कुछ महीने, उसने बोला जीवन भर। और वो भी कैसे? पवित्रता से और खुदावंद में धार्मिकता को सिद्ध करते हुए निडरता से उसकी सेवा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम पाप में होंगे तो हम उसकी खिदमत नहीं कर सकते। कुछ समय हो सकता है अग्रेसिव होके कर ले, पर जब समय आएगा खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहेगा, क्योंकि वो पवित्रता से अगर नहीं होगी वो रुक जाएगी और बढ़ोतरी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है उस बीज के बारे, कह रहा वो बीज जब तक धरती में नहीं जाता और जब तक नहीं मरता वो फलों को नहीं लेके आता। हालेलुया। ये मसीह जीवन एक पवित्रता का जीवन है, और ये वेपन के जैसे हम इसे यूज क्यों ना करें, पवित्रता एक हथियार के जैसे क्यों ना यूज करें और निडर होकर उसकी खिदमत क्यों ना करें। जब हम कहीं पर जाएं उसके काम को करने के लिए, बीमारी बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, ये कैसा कहने शुरू करेंगे जब आप पवित्रताई में होंगे, खुदावंद आपकी सुन रहा होगा। दुष्ट आत्मा आएगी, वो आपके सामने आपसे लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि खुदा आपके साथ चल रहा होगा। पवित्रताई में वो वास करता है, आप उसे आज्ञा देंगे निकल जा, वो निकल जाएगी। ये एक हथियार है मेरे भाई और बहनों, और ये निडरता से काम करता है। वो डरता नहीं जिसके अंदर खुदा की आत्मा है। हालेलुया। अगर हम इस काम को करना चाहते हैं, जीवन भर करना चाहते हैं, तो हम पवित्रताई से इसी करने पाएंगे। रोमियो की किताब अगर 6 अध्याय उसकी 19 से लेकर 22 तक पढ़े, 19 पढ़े और 22 पढ़े। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय निकालें। वचन कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रताई के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। पौलुस प्रेरित इस जगह पर कहता है, पहले हम पाप करते थे, हम गुनाह करते थे, जिसका अंत तो दंड था, जिसका अंत तो मृत्यु था, जिसका अंत तो बीमारी था, जिसका अंत तो दुष्ट आत्माएं ग्रसित लोग हैं। पाप की मृत्यु क्या है? पाप की तो मृत्यु है, पर प्रभु यीशु मसीह में वो पवित्र चाल चलन हमें जीवन देता है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु
के हाथ में सौंप देना अपने आप को, पवित्रताई से जब हम सौंपते हैं तो उसके दास नियुक्त कर दिए जाते हैं। हालेलुया। जब हम खुदा को सौंपते हैं कि प्रभु मैं इन चीजों को त्याग रहा हूं, मैं बुरा नहीं देखूंगा, मुझे जितना मर्जी बोला जाए अब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि तूने बोला है चुपचाप रह और वो काम देख जो मैं करने पर हूं, मैं चुप रहूंगा। तो आपने एक पवित्रताई का रास्ता लिया। समझ पा रहे? हालेलुया। अब काम परमेश्वर का है। हम इंसान हैं, हमसे पाप होता है, पर रिपेंड करने वाले को असली मसीह कहा जाता है। पश्चाताप करने वाले को असली मसीह कहा जाता है। जब हम खुद लड़ते हैं तो हम खुदा की आवाज को डिनाई करते हैं। जब हम खुद लड़ना चाहते हैं, खुदा नहीं लड़ता। जब हम खुदा को मौका देते हैं, फिर वो लड़ता भी है और जीत प्राप्त भी होती है। अब परमेश्वर का बंदा पौलुस कह रहा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, मतलब हम पाप से अब आजाद हो चुके हैं। उसके कारण क्या होगा? अब तुम दास बन चुके हो। अब तुम्हें एक फल मिला है। क्या फल है वो? पवित्रताई। उसका अब अंत क्या होगा? अनंत जीवन। हमें खुदा ने क्या दिया है? ये जीवन जो एक बार मिला है, और उसे जीने का उसने एक तरीका बताया है, पवित्रताई। हालेलुया। क्या बताया है? पवित्रताई। परमेश्वर का बंदा पौलुस बहुत दुखों में रहकर भी खुदा की महिमा प्रकट कर रहा है और उसका प्रचार कर रहा है। हमारे पास कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं ये मानता हूं मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है हमारा यीशु मसीह। आप इमेजिन करना शुरू होते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये मुहैया करेगा, मेरे परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसा कर देगा। ये है अनदेखा विश्वास, और पवित्रताई से आप देखना शुरू करते हैं। वो है स्पिरिचुअल आईज, पवित्रताई से ओपन होना शुरू होती है। और जब होता है हमारा मन आनंदित होता है, क्योंकि खुदावंत ने मुझे दिखाया, वैसा कर दिया। हालेलुया। अब यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है पवित्रताई से तुम्हें एक सेवकाई दी गई है, इसे अगर तुम लेकर चलते हो अंत तक, और उससे तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत का फल जो है वो अनंत जीवन है। एंड में जब किसी को मिलता है ना कुछ, वो कहता है मैं तो ये सोच भी नहीं रहा था, मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि परमेश्वर ने मेरे लिए उपहार रखा था। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? समझ पा रहे मेरी बात? खुदा का वचन क्या बात कर रहा है आज आपसे? ये एक सीक्रेट आपको खुदाबंद बता रहा है। अगर तुम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ते रहोगे, जीत प्राप्त कभी नहीं करोगे। अगर तुम खुदा के हाथ में सौंप दोगे तो खुदाबंद आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा, और वो लड़ाई है पवित्रताई से। हालेलुया। कैसे है वो लड़ाई? पवित्रताई से। आपके बोले से कुछ हल नहीं होगा, पर जब खुदा बोलेगा हल भी होगा और उत्तर भी आएगा। हालेलुया। अगर दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7:1 पढ़े। हालेलुया। अगर दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7:1 पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7 उसकी 1 वर्ष। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रताई को सिद्ध करें। आमीन। हालेलुया।
यहां पर भी पौलुस क्या कह रहा है कि हमको जो आज्ञाएं, जो प्रतिज्ञाएं मिली हैं, उनको पूरी करने के लिए आपको ये काम करना जरूरी है कि शरीर और आत्मा से। कैसे? शरीर और आत्मा से अपने आप को शुद्ध कर लो। हालेलुया। बोले, प्रभु मैं अपनी आत्मा, अपना शरीर शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। आमीन। जिससे मैं सिद्ध बनूं, जिससे मैं सिद्ध बनूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रताई को सिद्ध कर दो। हालेलुया। पूरा कर दो कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, वो नहीं हो जो दुनिया है। तुम मेरे प्रिय बेटे बेटियां हो जिनको मैंने गर्भ में रचा। तुम मेरे हो, ओ खुदाबंद से आप अलग नहीं किए गए हो। खुदा ने आपको चुना है। उसको सिद्ध करने के लिए पहला काम ही पवित्रता ही है, और अपने शरीर और आत्मा से उसको बलिदान चढ़ाएं, जैसे हाबिल ने चढ़ाया, उसका ग्रहण किया गया बलिदान। अपने आप को खुदा को भावता हुआ क्यों ना बलिदान करके चढ़ाया जाए, जिससे वो कहे ये मेरी बेटी है और इसने अपने आप को ही मुझे दे दिया, इस जवानी में ही दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब हम खुदा को अपने आप को सौंपते हैं तो उसकी महिमा हमारे बीच में प्रकट होना शुरू होती है। फिर होता है असली मसीह जीवन की शुरुआत। वो शुरुआत है पवित्रता से। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जितना समय हमने वेस्ट कर दिया, हमने दुनिया में क्यों ना एक शुरुआत की जाए मसीह में पवित्रताई से। उसका वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अगर हम देखें, वचन तो कहता है, हाँ, परमेश्वर का वचन एक जगह पे ये भी कहता है, पुराना खमीर निकाल दो। क्या हम तैयार हैं उस खमीर को निकालने के लिए? अगर पहला थिस्सलुनीके उसकी 3:13 पढ़े, वहां पर देखिए क्या लिखा है। 3:13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रताई में निर्दोष ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब हम पवित्र चाल चल रहे होंगे, हमारा चाल चलन पवित्र होगा, तो हम परमेश्वर के सामने निर्दोष जब निकलेंगे तो वो कहेगा, सच में ये मेरा बेटा है, सच में इसने अपने आप को दुल्हन के जैसे तैयार किया, इसने उस संगतियों को रिस्पेक्ट दी, इसने खुदा के लोगों को रिस्पेक्ट दी, इसने उन्हें तुच्छ नहीं समझा, इसने मेरे वचन को पूरा किया है, इसने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। वचन को सुनने के कारण, आज्ञाओं को पूरी करने के कारण, वचन कहता है सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। उसमें कोई भी फिर कपट, कोई भी फिर पाप, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी। अगर इसकी 4:7 पढ़ते, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, शुद्ध पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आवाज दिया, मेरे बेटे मेरी बात को सुन, इस जगह को छोड़ और यहां आ जा, जैसे उसने अब्राहम को आवाज दी, हे अब्राहम अपने बाप का घर छोड़, अपने कुटुंब को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और जब वो निकला उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बना विश्वासियों का पिता।
आमीन, हालेलुया। अगर हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और उस हथियार को धारण करेंगे जिससे शैतान लज्जित हो, वो हमारे ऊपर बंधनों को नहीं डाल सकता, क्योंकि हम पवित्रताई से चल रहे हैं। तो हम कमांड करेंगे, आज्ञा देंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, बीमारियां लज्जित होंगी। इब्रानियों 12 उसकी अगर 10 से 14 तक पढ़े। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रताई के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसको खोजने के लिए एक काम करना जरूरी है, और उसको किए बगैर हम उसे नहीं देख सकेंगे। वो क्या है? पवित्रताई के साथ उसे खोजना शुरू करें। उससे पहले पवित्रताई से आने से पहले क्या काम है उस पे ध्यान दे। वचन कहता है 12 वर्ष, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हालेलुया। अब यहां पर क्यों बोला उसने निर्बल घुटने? उसने क्यों बोला ढीले हाथ? हालेलुया। हम उन कामों को करने के लिए तो हम चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर हमारे सामने किसी ने 1 लाख रुपए रख दिया हो ना, हमारी कोशिश होगी उसे पा ले, ये ही तो करना पड़ेगा। क्यों ना कर दे, और कर भी देंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे और वो और दूर चले जाएंगे। पर प्रभु यीशु को पाने का एक तरीका क्या है? ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को वचन कहता है सीधे कर लो। हालेलुया। खुदा के सामने टेकना शुरू कर दे घुटने, और अपने हाथों को ऊपर उठाना शुरू कर दे, उसकी महिमा करना शुरू कर दे। फिर क्या होगा? वचन 13 देखें। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। अब तुमने ये काम किया, अपने हाथों को ऊपर उठाया, अपने निर्बल घुटनों को सीधे किया, टेक लिए खुदा के सामने, तो ये अगला स्टेप आया आपके जीवन में कि आपने खुदा को पुकारना शुरू हुआ, और जिससे फिर क्या काम होगा? आपके मार्ग सीधे होंगे। उसने वचन में ये किया है, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। पहले किसके लिए हमने मार्ग बनाने हैं? अपने लिए ही सीधे मार्ग तैयार करने हैं। ये सीधा मार्ग पाने का तरीका है कि अपने घुटनों को खुदा के सामने टेकना शुरू करें, अपने हाथों को उठाना शुरू करें, और जिससे अपने पांव के लिए ही सीधा मार्ग बनना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर लंगड़ा फटकेगा नहीं बल्कि भला चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप उनको छुड़ाने के लिए खुदा का काम करेंगे। वचन 14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। अपने आप को पवित्रताई से उसको खोजने के लिए तैयार हो जाए। पवित्रताई इज अ वेपन। हालेलुया। होलीनेस इज अ वेपन। परमेश्वर को खोजने का तरीका है पवित्रताई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को खोजने के लिए अपने आप को क्यों ना हम तैयार कर लें? अपने खुदा को पाने के लिए क्यों ना हम पवित्रताई को धारण कर लें? अपने परमेश्वर को पाने के लिए क्यों ना हम परिश्रम करना शुरू कर दें? हालेलुया।
अगर पहला कुरिन्थियों की 1:30 पढ़ते हो, उसमें वचन क्या कहता है? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रताई और छुटकारा। हालेलुया, सभी कहिए आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रताई और छुटकारा। हालेलुया, क्या ठहरा? धर्म, पवित्रताई और छुटकारा। हालेलुया, परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करना शुरू करें, निर्बल घुटनों को टिकाना शुरू करें, हाथों को सीधा करना शुरू कर दे, मार्ग सीधे होने शुरू हो जाएंगे, आप अपना ही मार्ग सुधारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर जो आपके वजह से जो भटक सकता था, आपकी वजह से वो भला चंगा हो जाएगा, लंगड़ा चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होगा कैसे? पवित्रताई के साथ। अगर आपने खुदा से प्रेम करा है, वो उसका वचन कहता है मैं तेरे शब्दों को गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ खुदा को दे दिया, अपने आप को खुदा को दे दिया, आपने उस क्रिएशन को खुदा को दे दिया जो उसकी थी। आपने इसमें अपना हक नहीं दिखाया कि ये मेरा है, मैं जो मर्जी करूं, बल्कि आपने इस शरीर को, इस आत्मा को खुदा को दे दिया कि खुदावंद जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वर्स पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 और 18 वर्ष पढ़ता। इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। आप परमेश्वर के वो जन हैं जो खुदा से जोड़ने की बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मैं खुदा से कनेक्शन की बात कर रहा हूं, खुदा से मेल की बात कर रहा हूं। अगर आप खुदा से जुड़ गए तो आप में वो कार्य आरंभ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हम जब तक शारीरिक होते हैं, शारीरिक कामों को महत्व देते हैं, शारीरिक बातों को रिस्पेक्ट देते हैं, खुदा को सेकेंडरी रखते हैं हमेशा। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका, परमेश्वर को देखने का तरीका मैंने क्या बताया? पवित्रताई, अपने निर्बल घुटनों को टिकाना, हाथों को सीधे करना, जिससे हम उसे देखने पाए, मार्गों को सीधे करने पाए और अपने खुदा को प्रसन्न करने पाए। उसने वचन में कहा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। पौलुस प्रेरित क्या प्रचार कर रहा है? कह रहा परमेश्वर को ढूंढने वाले बन जाओ, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ दो। पौलुस अपने बारे में भी कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि परमेश्वर की वो दौड़ दौड़ू जिससे मैं जीत प्राप्त करूं, मैं वो बल युद्ध लड़ूं जिससे, वो कुश्ती लड़ूं जिससे मैं जीतूं, हारूं नहीं। हालेलुया। एक अच्छा मसीही, एक अच्छा विश्वासी, परमेश्वर से प्यार रखने वाला व्यक्ति, हालेलुया, हमेशा चलता रहेगा। दुख, मुसीबत, हर परेशानी को फेस करता हुआ कभी खुदा का इनकार नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने पवित्र मार्ग लिया है, पवित्रताई से अपने खुदा को सौंप दिया है, अपने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा प्रभु पहले है, खुदावंद पहले है, मनुष्य तो बाद में।
अपने खुदा से मेल कर ले, अपने खुदा को खोजना शुरू कर दे, जिससे वो ठीक समय पर आप वो कटनी काटने पाए जिसके लिए खुदा ने आपको बुला लिया। हालेलुया। और ये काटी कैसे जाएगी? पवित्रता से, जिससे लंगड़ा भटकेगा नहीं, भला चंगा हो जाएगा। जो कहेगा कि हाँ तेरा प्रभु सच में जिंदा खुदा है, वो कहेगा तेरा परमेश्वर ही सच्चा खुदा है। वो कहेगा क्यों? क्योंकि आपने पवित्रताई से ये चाल चल के दिखाई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें। हालेलुया। अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को सिर पे रखें और बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को, शरीर को, आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे वो दौड़ना सिखा जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। पवित्रताई से तेरे कामों को करने पाऊं, तेरी सेवा को करने पाऊं, रूहों को बचाने पाऊं। मेरे परमेश्वर, आज उस अभिषेक के लिए जो मुझ पे उंडेल रहा था, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तेरे उस मसा के लिए तेरा शुक्र करता हूं। मेरी यीशु, मैं फलों को लेके आऊं, मैं ढीली नहीं पड़ूंगी। मैं ठीक समय पर कटनी को काटूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जय मसीह की।